हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैं आरपी यादव आज आप लोग को राउल्ट्स लॉ के बारे में बताने वाले हैं। ये जो राउल्ट्स लॉ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो 12th क्लास में या इसे हायर एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, यानी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है? राउल्ट्स लॉ एक ऐसा लॉ है जिस लॉ के थ्रू किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई वोलेटाइल कंपोनेंट अगर मिक्स है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है? एक ऐसा कंपोनेंट जिसको हीट करने से उस सॉलिड से वेपर्स में कन्वर्ट हो सके, उसे हम लोग वोलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं। तो चलिए इस लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब वो एक ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जिसको हीट करने से वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाए, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसका मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग यहाँ पर लेट कर लिए पी ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड एक्स ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो इस लॉ के अनुसार पी ए जो है सो एक्स ए के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ जो प्रोपोर्शनल का जो साइन यूज किया गया उसके लिए हम एक कॉन्स्टेंट का यूज कर सकते हैं के। ठीक है, इस कॉन्स्टेंट का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग प्योर फॉर्म में लेके चलते हैं। इन प्योर फॉर्म, अब ये प्योर फॉर्म का मतलब क्या है? प्योर फॉर्म का मतलब है कि सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट है, वो सिर्फ सॉल्वेंट है, कोई सॉल्यूट इसमें यूज किया नहीं गया है। तो उस कंडीशन में उसका जो प्रेशर जो पी ए जो होता है ना, उसे हम लोग पी ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखोगे, जब कोई भी सॉल्यूशन प्योर फॉर्म में रहेगा तो उसमें जो भी कंपोनेंट हो एक ही कंपोनेंट होगा और उसका वेपर प्रेशर को हम लोग पी ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस कंडीशन में एक्स ए का वैल्यू 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है। तो इन दोनों का वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 का हम यूज करते हैं तो पी ए के जगह पर पी ए नॉट आ जाएगा, पी ए नॉट आ जाएगा, और के के जगह पर के आ जाएगा। एक्स ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा के, यानी इससे क्या हुआ, के का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं। उस के का वैल्यू को फिर से इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अगेन यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ से आ जाएगा पी ए। अब ये जो के है, के का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं, पी ए नॉट, तो यहाँ पर पी ए नॉट आ जाएगा, पी ए नॉट और इंटू में एक्स ए। यानी ये राउल्ट्स लॉ का एक दूसरा डिफिनेशन आ गया क्या, कि किसी भी सॉल्यूशन में जो उसका जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, तो उसके मोल फ्रैक्शन और प्योर फॉर्म में उसका जो वेपर प्रेशर होगा उस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसे हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज stated as the vapor pressure of a volatile component, vapor pressure of a volatile component is equal to the product of its vapor pressure in pure form and its mole fraction। यानी इसका जो मोल फ्रैक्शन है और प्योर फॉर्म में इसका जो वेपर प्रेशर है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है इसका वेपर प्रेशर।
Raoult's law is stated as the vapor pressure of a volatile component is equal to the product of its vapor pressure in pure form. प्योर फॉर्म में जो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है हमारा किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तो ये था हमारा राउल्ट्स लॉ पर एक छोटा सा लेक्चर। ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा इसके लिए आप लोग कमेंट्स करें, और अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक प्राप्त हो सके।